बस करो मुझे बार बार तमाशा बनाना, बहुत हो गया। राहुलिया दुरुस्त करो। मम्मी आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? मैं हंसती हूँ तो आपको प्रॉब्लम होती है, मैं रोती हूँ तो आपकी इज्जत को खतरा होता है। फिर अपने भी कुछ जज्बात बाकी रहने दे। आवाज आहिस्ता करो। इस घर में तुम्हारी भाभी भी है। आज तुम ऊंची आवाज में बात करोगी तो वो कल आंखों में आंखें डालकर बात करेगी। मुझे तो खुद अंदाजा नहीं है कि दादी क्या फैसला सुनाने वाली है। ऊपर से हमाद भी इतने फोन कर चुके हैं। कितना परेशान हो गया ना वो। अच्छा, यहाँ जो सब परेशान है वो कुछ नहीं, हमाद परेशान होगा। मुझे तो लगता है कि दादी रात के खाने पर ही कोई फैसला सुनाएंगे। भाभी एक काम करेंगी, आज खाना जल्दी लगा दीजिएगा ताकि दादी जल्दी फैसला सुना दे, जो भी कहना है उन्होंने। फैसला तो अब्बा जी सुना चुके हैं, लेकिन उनका फैसला तो तभी सच साबित होगा ना जब दादी मानेंगी या दादी अपना फैसला सुनाएंगी। मुझे नहीं पता वो क्या कहने वाली हैं। अब तो ये दादी ही जाने। अगर वो हक मेहर की बात करेंगी ना तो हमारे से कहना कि मान जाए। वो जितने भी पैसे बोले बस मान जाए। मैं खुद उसे शादी के बाद ना हक मेहर माफ कर दूंगी, बिल्कुल भूल जाऊंगी। बल्कि मैं उससे कहूंगी कि बेशक मुझे हक मेहर ना दे, बस उसे कहना दादी के आगे कोई बात ना करे, चुप रहे। अहमद आप आगे। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अहमद भाई, हाय अल्लाह, हम तुम्हारे गए। मारी तो मैं गई, तुम चाय बनाओ, मैं तुम्हारे भाई की डांट सुन के आती हूँ। क्या होगा? फिर से भाभी को डांट पड़ेगी। क्या करूं? मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम कौन सा खेल खेलना शुरू कर देती हो? मैंने क्या खेल खेला? तुम सारा की बड़ी भाभी हो, तुम शादीशुदा हो और वो गैर शादीशुदा है। कुछ तो लिहाज करो। क्यों बेशर्मी की बातें करती हो उस बच्ची से? आप मेरा लिहाज करते हैं? आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? तुमने मेरी बहन को जानबूझ के अपने भाई के साथ सेट करवाया है ना? आपके इस इल्जाम का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि मैं सारा की दुश्मन नहीं हूं। अहमद प्लीज मेरे सब्र का इम्तिहान मत लें कि मैं अम्मी अब्बू को खुद मना कर दूं। तो क्या तुम्हारी जिंदगी इस घर में दोज़ख है? इस घर में नहीं, लेकिन आप जरूर बना देंगे। ये आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? सुबह ऑफिस जाते हुए आप मुझे डांट के जाते, मैं सारा दिन आपका इंतजार करती हूँ और आप आते ही झगड़ा शुरू कर देते। तो क्या करूं मैं? सबा तुम मेरे कहने पे चलती हो? नहीं ना? जब मैंने इनकार किया इस रिश्ते से, मना कर दिया मैंने इस रिश्ते से, पक्का करवाने पे लगी हुई हो तुम। दिमाग पे सवार कर दिया तुमने अपने भाई को मेरी बहन के। अभी तो कड़वाहट बनकर हर वक्त मेरे दिमाग पर छा गए। जानते हैं, जितनी आप मुझसे नफरत करते हैं उतनी मुझे आपसे मोहब्बत होने लगी है। तो तुम मोहब्बत करती हो मुझसे? पता नहीं क्या समझते हैं आप मुझे। मैं इतनी बुरी लगती हूँ ना, तो मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ा। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ाऊं और मेरी बहन यहाँ इस दरवाजे पे आके बैठ जाए? हाँ? ऐसा नहीं होगा। मेरा भाई इतना जाहिल नहीं है कि मेरे नसीब की सजा आपकी बहन को देगा। मैं जाहिल हूं ना? हाँ, जो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ के आ जाऊंगा? नहीं सबा बेगम, नहीं।
तुम्हारा ये ख्वाब कभी नहीं पूरा होने देता मैं, समझियो? मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। मैं चाय लाती हूँ। मोहब्बत तो बड़ा करती है मुझसे, लेकिन सबा बेगम रंग मुरीद तो मैं भी नहीं बनूंगा। ये प्लेट लगा। बहुत देर हो गई है, भूख लग रही है। खाना कब लगेगा? सबसे ज्यादा आप ही को भूख लगती है, इसलिए सबसे पहले आ जाता है। आपके लजीज खानों की तलब में खींच लाती है। और गुलाम अली जाके आप किचन में कबाब देंगे। कुछ तो ख्याल कर लें आप गुलाम अली का। वैसे आज आप बहुत हसीन है ना? अम्मी जी ने ये जोड़ा निकाल के दिया कि ये पहनो। इसका मतलब अम्मी जी को अंदाजा है कि मुझे अपनी दुल्हन किस रूप में हसीन लगती है। जाहिर है माँ जो है आपकी। सॉरी भाभी, आज के दिन भी खत्म हो रहा है और 8 बजने वाले हैं, आप अभी तक यहीं पे हैं। खाने के बाद जाऊंगी आइसक्रीम के बहाने। जाइएगा जरूर आप। करी मत करो, कहती ना जाऊंगी जरूर। घर की बहू बेटियां सास से झूठ बोलकर नहीं कही जाती। और शमसा ने तो तुमसे कहा था कि तुम खुद नहीं पूछोगी, कहा था ना? फूफो, भाभी उस घर की फर्द है, वो अपने घर वालों से उनकी मर्जी तो पूछ सकती है ना। जरा उस घर की नहीं, इस घर की फर्द है। उसे ऐसे ही भरम रखना है जिसे सब रखते हैं। और हमाद, तुम्हें ज्यादा मजबूर बनने की जरूरत नहीं है। जब सारा के घर वाले जो चाहेंगे अपनी बेटी के लिए वही फैसला होगा। पप्पो, ज़ारा और सारा का रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ। पुप्पो, घर की बड़ी बेटी होने के नाते मैं अब्बू से उनकी मर्जी तो पूछ सकती हूँ ना कि उन्होंने सारा के लिए क्या फैसला किया। हमने एक दफा रिश्ता दे दिया ना, अब बार बार पूछ कर अपने आप को नीचा नहीं दिखाओ। इसमें नीचा दिखाने वाली कौन सी बात है पप्पो? आप तो बस हर बात को उलझाने लगती हैं। मैं उलझाती हूँ, मैं आग लगाती हूँ, मैं भड़काती हूँ। हाँ देखिए पापा, हर बात को गलत करना आग लगाने के बराबर ही होता है। चुप करो तुम हमाद, कहा है ना मैंने कि मैं बात करूंगी अब्बू जी से। हाँ बोलो बोलो बोलो, अब ये घर की बड़ी बनकर आ गई है ना, अब यही फैसला करेगी। प्लीज पप्पो, ज़ारा को हर बात में ना घसीटा करें, उसने कुछ नहीं किया है। हाँ उसने कुछ नहीं किया, सारे फिसाद की जड़ तो मैं हूँ। ठीक है, मैं अब सारे से बात कर लूंगी, ये मेरा बंदोबस्त कहीं और कर दे। ये लोग मुझसे तंग आ गए हैं क्योंकि मैं इस घर में फिसाद फैलाती हूँ, झगड़े करवाती हूँ, आग लगवाती हूँ। मैं आपसे माफी